ढाका विधानसभा की लड़ाई ढाका विधानसभा के सरजमी पर नहीं होगी। ढाका विधानसभा की लड़ाई अब मुंबई के अखाड़े में होगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ढाका विधानसभा के पूर्व विधायक फैसल रहमान का भ्रमण मुंबई के उस सुदूर इलाके में है जहां ढाका विधानसभा के लोग रहते हैं। वहां जाकर ढाका विधानसभा के पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब वहां के लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी MIM के ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी राणा रणजीत का भी भ्रमण मुंबई में होने वाला है। हमने इसलिए कहा कि अब ढाका विधानसभा की लड़ाई ढाका के सरजमी पर नहीं बल्कि मुंबई के अखाड़े में होगी। देखिए, ढाका विधानसभा को हमने पहले से ही कहते आया है कि ढाका विधानसभा बिहार विधानसभा के सबसे चर्चित और हॉट सीट होने वाली है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब मंच से ऐलान करके ढाका विधानसभा को और भी हॉट और चर्चित बना दिया है। देखिए, बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पार्टी के मुखिया, किसी दल के मुखिया ने अपने भरे मंच से प्रत्याशी का नाम ऐलान करता हो। जैसे ही ढाका विधानसभा से MIM के कैंडिडेट के लिए राणा रणजीत को उतारा गया, ढाका विधानसभा में सरगर्मी और बढ़ गए। देखिए, MIM के कैडर वोटर मुस्लिम समाज के युवकों को माना जाता है और इधर महागठबंधन से RJD से फैसल रहमान साहब ढाका के पूर्व विधायक है और इस बार के भी प्रत्याशी रहेंगे। तो ढाका विधानसभा के मुस्लिम समाज अब इस बार असमंजस में है कि हम किस तरफ जाए। हालांकि आप देखेंगे तो ज्यादातर अल्पसंख्यक की बात करने में सड़क पर होता या सदन में होता MIM असदुद्दीन ओवैसी की जो भी विधायक होते हैं, असदुद्दीन ओवैसी होते हैं, वहीं अल्पसंख्यक की ज्यादा बात करते हैं। इधर महागठबंधन के तेजस्वी यादव भी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। तो हुआ ना कि मुस्लिम समाज इस बार असमंजस में है, इधर इस बार किधर जाएंगे। देखिए, बात करते हैं ढाका विधानसभा के नहीं बल्कि मुंबई अखाड़े की। देखिए, मुंबई में पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब का जनसंपर्क चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं। फैसल रहमान साहब भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से ताल्लुक कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं ढाका विधानसभा में आकर अपने पक्ष में वोट देने के लिए। कहीं एक तरफ यह भी बात कही जाती है कि मोतियूर रहमान साहब और इधर सीताराम सिंह की बड़ी गहरी दोस्ती थी, बड़े एक दूसरे के ताल्लुक रखते थे, बड़ी एक दूसरे में जमता था या कह सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से दोनों के सुपुत्र जो है, एक तरफ फैसल रहमान साहब, एक तरफ राणा रणजीत साहब, दोनों अब एक ही मैदान में खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं। कहीं फैसल रहमान यह उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमारे पिताजी और उनके पिताजी दोस्त थे, काफी करीबी थे, तो रंजीत साहब हमको सपोर्ट करें। और इधर रंजीत साहब अपना बयान देते हैं कि हमारे पिताजी का और उनके पिताजी का काफी गहरी दोस्ती थी, काफी अच्छा संबंध था, तो इस बार उम्मीद है कि हमें सपोर्ट करेंगे मुस्लिम समाज। लेकिन अब इस बार दोनों अखाड़े में दिख रहे हैं और दोनों आमने सामने दिख रहे हैं, दोनों लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है कि इस बार मुस्लिम समाज किसको सपोर्ट करेंगे? सीताराम सिंह अल्पसंख्यकों की बात करते थे, अनुसूचित जातियों की बात करते थे, पिछड़ी जातियों की बात करते थे, पिछड़ों वर्ग को लेकर चलते थे, अल्पसंख्यकों को लेकर चलते थे। मोतियूर रहमान साहब भी एक मुस्लिम समाज से आते हैं और उनका अच्छा पकड़ था मुस्लिम समाज में, और पूरे मुस्लिम समाज नहीं बल्कि सभी समाज में, हिंदू समाज हो, पिछड़ी समाज हो, अगरी समाज हो, सभी समाजों में पकड़ था। लेकिन उन सीताराम सिंह और इधर मोतियूर रहमान साहब के दोनों सुपुत्र, दोनों शहजादे अब आमने सामने हैं, लड़ाई लड़ने को तैयार है। ढाका विधानसभा में लड़ ही रहे थे, लेकिन राजद के पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब जब मुंबई पहुंचे तो MIM के कैंडिडेट भावी प्रत्याशी राणा रणजीत का भी मुंबई आगमन होने जा रहा है और दोनों फिर से मुंबई के अखाड़े में एक बार फिर से आमने सामने होंगे। मुंबई जाकर फैसल रहमान साहब ढाका के अवाम से मिल रहे हैं, ढाका के लोगों से मिल रहा है, अपील कर रहा है। और उसी दौरे पर फिर से एक बार राणा रणजीत साहब भी निकलेंगे और मुंबई के अखाड़े में जाएंगे और ढाका विधानसभा के उस सुदूर इलाके में रह रहे लोगों से मिलेंगे, अपील करेंगे। अब देखना होगा ढाका विधानसभा की लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है। बाकी आप क्या सोचते हैं फैसल रहमान साहब के बारे में और राणा रणजीत साहब के बारे में? इस बार मुस्लिम समाज किनके तरफ जाएगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। धन्यवाद।